मित्रों, बहुत बहुत प्रणाम। मैं श्री चंद्र त्रिपाठी संस्कृत हिंदी गंगा चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आप लोगों को अपने जीवन के अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा कि व्यक्ति सहज ज्ञान से एक समुन्नत ज्ञान की ओर कैसे जा सकता है। छोटे छोटे ज्ञान को जो हम लोग ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर लेते हैं, वही आगे चलकर हमारे लिए कितना क्लिष्ट और असाध्य हो जाता है। हम आपको बेस पर आधारित आपको छोटे छोटे ज्ञान देने का प्रयास करेंगे और सहज रूप में कैसे एक प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। ये मेरी पहली वीडियो है। सबसे पहले प्यारे भाइयों और बहनों, ये जानने का प्रयत्न करें, हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपयोगिता लक्ष्य निर्धारण की है। जीवन में जो कुछ भी करना हो, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें, हमें करना क्या है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, हम किस दिशा में जाएंगे। लक्ष्य विहीन या लक्ष्य रहित जीवन उसी प्रकार से होता है जैसे कोई नाव पानी में डाल दी जाए और उसका ड्राइवर हटा दिया जाए, या कोई जहाज डाल दी जाए और इंजन हटा दिया जाए। लहरों में उलझती हुई, थपेड़े खाती हुई एक दिशाहीन नाव कहाँ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह से मित्रों, आप अपने जीवन में सबसे पहले अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। लक्ष्य निर्धारण के बाद उसके प्रति निष्ठा बनाएं। हमें क्या करना है, हमें कैसे उस गोल को प्राप्त करना है। मान लीजिए आजकल पढ़ाई का एक विशिष्ट उद्देश्य बना हुआ है कि जीवन में नौकरी पाना, एक छोटा सा सिलेक्शन पाना, और व्यक्ति कई कई साल लगातार मेहनत करता है, फिर भी उसे यह गोल अचीव नहीं होता। बहुत दुखद बात है। अगर मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं यह हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से काम नहीं किया। आइए इन्हीं बिंदुओं पर मैं आपको आपके ध्यान को खींचने का प्रयास करता हूं। लक्ष्य आपने संस्कृत में पढ़े होंगे श्लोक, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या आपने कभी गंभीर होकर के इस श्लोक का चिंतन किया? आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। बच्चों, विद्या को चाहने वाला ही विद्यार्थी है। हम लोगों से यही भूल होती है, हम विद्या चाहने निकले हैं घर से। हमारे माँ बाप ने मुझे पैसा दिया, किताबें दिया, ड्रेस दिया, यूनिफॉर्म दिया, सब दिया। हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और लक्ष्य से विमुख होकर के हम ये सोचते हैं कि हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए। कैसे संभव है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लक्ष्य के प्रति यदि आपका समर्पण होगा तो मैं दावे से कहता हूं वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अपने पिता को अपने कर्मों के द्वारा बड़े समुन्नत स्थान को दिला सकते हैं, साथ साथ अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। रामायण में है, किसी भी काल को देखें, सूरदास ने, आप इंटर में पढ़े होंगे, सूरदास को आपने पढ़ा है, जिसके भावों को हमें समझना है। तुलसी को पढ़ा है आपने, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। ये परमात्मा का वचन है, प्रभु श्री राम का वचन है। यहां से मैं केवल एक शब्द को लूंगा, सन्मुख। यदि आप, भगवान का वचन है, यदि हमारे सन्मुख, परमात्मा कहता है, कोई व्यक्ति आ जाए
तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं उसका नाश कर देता हूं। और यदि मैंने लक्ष्य को सन्मुख रखा, यहां मेरा मतलब आपको बताने से सन्मुख है, शब्द की गहराई में जाएं। यदि आप अपने लक्ष्य को सम्मुख रखेंगे, सम्मुख का मतलब पहले समझे, यदि हमारे मुख के सामने मेरा लक्ष्य बार बार आएगा तो मेरी दृष्टि भंग नहीं होगी, ना तो मैं दाएं देखूंगा और ना ही बाएं की चीज मुझे दिखेगी, यानी दोनों साइड नहीं दिखेगा। और निरंतर हम अपने लक्ष्य की ओर चाहे थोड़ा ही चले, आगे ही बढ़ते जाएंगे। और वह समय बहुत निकट भविष्य में आएगा जब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। मित्रों, मैं वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करना चाहता, जल्द से जल्द मैं अपनी बात थोड़े में कहना चाहता हूं। आप लक्ष्य निर्धारण करने में बिल्कुल भी कोई कमी ना करें। यदि आप लक्ष्य को सच्चे हृदय से अपने हृदय में स्थान देंगे और उसका चिंतन करेंगे कि मुझे करना क्या है, सदैव उसका चिंतन करें। जैसे किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आप सिलेबस को हमेशा नजर में रखते हैं, वैसे मेरी सलाह है आपसे, आप अपने लक्ष्य को हर वक्त भगवान के नाम की तरह स्मरण करें। मुझे बनना क्या है, और उन लोगों को पढ़ें जिन लोगों ने उन सीढ़ियों पर, जिन सोपानों पर चढ़ करके उस ऊंचाई को प्राप्त किया है, उन्हीं सोपानों का आप प्रयोग करें। उससे इतर अगर कहीं भटकेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपके साथ मैं श्रीचंद्र त्रिपाठी पुनः मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।